नंबर 2 है स्पीच एंड डाइजेशन। तो हम इसमें स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीच क्या होता है, ठीक है, और हम पढ़ेंगे डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे चैप्टर में लिखा है, इसको पढ़ेंगे। रवि किसी का नेम है, एज, वे और री क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम, और ग री क्या हो गया, हंगरी, ही, हैव, टू, चॉइस क्या हो जाएगा, चॉइस, ऑफ, फूड, आइटम क्या हो गया, आइटम, टू, पिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, पिक, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रॉम, ये हो जाएगा तुम्हारा टिक, क्या हो जाएगा, टिक, टिक, द, फूड, फूड, आइटम, आइटम, टीएस को दा पढ़ेंगे, ए को ए, टी को टा, डे, ए और ट, इसको पढ़ते हैं गुड, क्या पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे, बी, गुड, गुड, क्योंकि डबल ओ जब भी आता है ऊ का साउंड निकालता है, तो ये हम पढ़ेंगे इसको गुड। ये हो जाएगा फॉर, एस को हाँ पढ़ते हैं, आई को ई, एम को माँ, ही और माँ क्या पढ़ेंगे, हिम। साउंड तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्कस, द, तो आर को रा पढ़ते हैं, ई और ए जब भी आते हैं ई का साउंड निकालता है, हो जाएगा री, और एस को मैंने कहा था रा का साउंड निकालता है, री, जा और ना और सा, रीजन, क्या पढ़ लेंगे, रीजन, ठीक है। फिर ये हमने लिखा है ई और टी, ईटिंग, क्या है, ई और टिंग, ईटिंग है, हेल और थी। देखो टीएच जब भी हम पढ़ेंगे ना, टीएच को था पढ़ते या तो दा पढ़ते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारे हेल और थी, क्या हो गया, हेल्थी। ये हो जाएगा तुम्हारा फू और ड, फूड, की और पा और सा, कीप्स, और बॉडी, बॉडी, ए ना ड, एंड टी और था, टीएच को था पढ़ेंगे। देखो टीएच को दो ही चीज पढ़ते हैं, या तो दा पढ़ेंगे या था पढ़ेंगे, तो कभी दा पढ़ते हैं कभी था पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टीएच को टी को था पढ़ना है, जब ई हो गया टी, और टीएच को था, टी और था, टीफ क्या हो गया, शुरू में ऐसा आया इस पढ़ना, इस और ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, एंड ये हो जाएगा तुम्हारे हेल्थ, और थी क्या पढ़ेंगे, हेल्थी। ईटिंग, ईटिंग, इसको पढ़ेंगे, टी को क्या पढ़ते हैं, डबल को टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टू। ये हो गया तुम्हारा मैनी, स्वीट, स्वीट्स, कैन, हारम, क्या हो गया, हार्म, क्या पढ़ेंगे, और टी और थ, टीथ, लेट अस, नाउ, लर्न, क्या पढ़ेंगे, लर्न, क्या हो गया, लर्न। अबाउट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। अब इसकी हिंदी बता दूंगा सही से, ठीक है। तो अब हम कैसे केयर करेंगे, तो ये हो जाएगा और टीथ, और टीथ का मतलब होता है हमारे दांत, हमारे दांत जो के पास सही दांत, ठीक है, तो क्या हो गया, और टीथ। ऐसा कोई है जिसके पास दांत ना हो, किसके पास नहीं होते दांत बताओ, ओल्ड पर्सन के, जो बूढ़े व्यक्ति नहीं होते हैं, तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके दांत नहीं रहते हैं आगे चल के, ओल्ड पर्सन के, ठीक है, याद रखना इसको। तो कोई पूछे बता देना, ओल्ड पर्सन। वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ जॉज इन और माउथ, द अपर जॉ इज, इसको पढ़ेंगे फिक्स्ड, फिक्स्ड, एस का साउंड निकालता है कस का, तो फिक्स्ड, फिक्स्ड, क्या हो गया, फिक्स्ड। बट द लोअर जॉ कैन मूव,
मूव, क्या पढ़ेंगे? मूव, ई और च, ईच, जॉ, हैव, अ, रो, ऑफ, हार्ड, बोन, लाइक, टीथ, टुगेदर, दे, फॉर, कंप्लीट, 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 शेड ऑफ टीथ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इतना आप समझ लो, ठीक है? तो क्या है देखो, टीथ एंड डाइजेशन। टीथ मतलब होता है दांत, और एंड मीन्स हो गया, और डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। पाचन किस चीज का? जैसे हमने कुछ भी खाया, खाना वगैरह हमने खाया, तो उसका पाचन किस तरीके से होगा, वो डाइजेस्ट किस तरीके से होगा, ठीक है ना? तो हम उसको डाइजेशन बोलते हैं। जैसे अब यहाँ तुम्हारी बुक में कुछ लिखा था, लेफ्ट स्टार्ट में कुछ बताया गया था, देखो, है ना? तो क्या है, रवि इज अ वेरी हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा। तो रवि क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, भूखा है। कैसा है, भूखा है। तो ही हैज टू चॉइस। ही का मतलब उसके, या हैज का मतलब है, टू का मतलब दो, चॉइस का मतलब पसंद। तो उसके पास दो चॉइसें हैं। और द फूड आइटम, फूड आइटम मतलब खाने वाले आइटम के दो चीजें हैं उसके पास, दो चॉइस है खाने के लिए। टू पिकअप फ्रॉम, तो आपकी बुक में यहाँ पर जो दिया गया है, देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये पिज्जा वगैरह दिया गया है, बाकी यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं, है ना? तो इनमें के पास दो चॉइस है, या तो ये खा ले या फिर ये खा ले। क्लियर है? तो टिक का मतलब होता है टिक लगाना। द फूड आइटम, उस फूड आइटम पे टिक लगाइए। दैट वुड बी गुड फॉर हिम, जो उसके लिए क्या है, गुड है। हिम का मतलब उसके लिए, तो उसके लिए क्या है, गुड है। तो देखिए पिज्जा और ये आपके यहाँ पर फ्रूट्स रखे गए हैं, फ्रूट्स ये ना, तो इसमें कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? तो भाई पिज्जा जो होता है वो हमारे लिए बैड रहता है, ठीक है? क्या याद रखना, तो ज्यादा पिज्जा खाना हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें ये जो फूड है ना, फूड हमारे लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं खाना, ठीक है ना? जंक फूड में आता है, तो ये जंक फूड हमें नहीं खाना होता है पिज्जा टाइप का। लेकिन जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, फल हैं, ये हमें खाने चाहिए, ये हमें डिजीज से बचाते हैं, ठीक है, बहुत सी डिजीज से। तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे इस पे। क्लियर है सर? नेक्स्ट है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना या किसी को इसके बारे में बताना अच्छे से। डिस्कस द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, इस चीज का कारण, ठीक है? ईटिंग हेल्थी फूड, तो कह रहे हैं जो आपने फूड वाले पर टिक लगाया है, डिस्कस द रीजन, हम उस रीजन को डिस्कस करेंगे। ईटिंग का मतलब खाना, हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ या अच्छा। फूड, कीप और बॉडी, कीप मीन्स होता है रखता है, और का मतलब हमारी बॉडी मीन्स होता है शरीर को। एंड टीथ, टीथ का मतलब दांतों को। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, एंड हेल्थी, हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ। तो कह रहे हैं कि ईटिंग हेल्थी फूड, हम उन फूड को डिस्कस करेंगे, ऐसे फूड को जो हमारे बॉडी को हेल्थी रखते हैं और हमारे दांतों कैसे रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। हम उन खाने के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा खाना है जो हमारे बॉडी को अच्छा बना के रखता है, हमारे दांतों को यानी कि टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ईटिंग टू, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ। अभी दीपावली आई थी, आप लोग खूब मिठाई खाई होंगी, खाइए नहीं खाइए? किसने कहा हक होगा, सभी मिठाई खाई थी, ठीक है? तो क्या लिखा है, ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, बहुत ज्यादा मिठाई खाना। क्या है ना, हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसानदायक या नुकसान देने वाली। तो कैन सकती है हार्म और टीथ, तो बहुत ज्यादा मिठाई खाना हमारे दांतों के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप ज्यादा खाओगे क्या नाम मिठाइयों को, तो आपके दांतों के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। लेट अस नाउ लर्न, चलो अब हम पढ़ते हैं, ये समझते हैं अबाउट का मतलब बारे में, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी किस प्रकार से जो है केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल, कैसे हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब उनको पढ़ते हैं, ठीक है? और टीथ, और टीथ का मतलब होता है हमारे दांत, ठीक है? बी ऑल, बी का मतलब हम, ऑल का मतलब सभी, हैव का मतलब है, तो हम सभी के पास में क्या है, हैव अ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे दो सेट होना, दो चीजों का होना पेयर कहलाता है, ठीक है? जैसे हैंड ये पेयर में है, ठीक है? तो जैसे हम स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं ना, पेयर में होती है, जोड़े में होती है। तो वी हैव अ पेयर, जोड़ा ऑफ अ जो, जो का मतलब होता है जबड़ा। अगर आपने मुंह को देखेंगे आपके पास दो जबड़े हैं, एक ये दांतों का साइड नीचे वाला और ये ऊपर वाला, है कि नहीं? चेक करो, एक ये है और एक ऊपर वाला है कि नहीं? तो हमारे पास कहते हैं दो जो है इन और माउथ, और का मतलब हमारे, और माउथ का मतलब मुंह में। हमारे मुंह में कितने हैं, एक पेयर है जौ का, जोड़ा है, एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर हो गया।
तो दो मिला क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है। तो हमारे माउथ में क्या है, एक पेयर है, जॉ का मतलब जबड़े का। द अपर जॉ, अपर का मतलब होता है ऊपर वाला, ये वाला है ना। अब क्या है वो वाला, देखो चेक करो है कि नहीं है सबके, ठीक चेक कर लो। हाँ, तो द अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है एक जगह निश्चित होना, एक जगह रुके रहना, फिक्स कहलाता है। तो ऊपर वाला जो जबड़ा है कभी आपका हिलता है क्या, एक ही जगह रहता है ना, कभी इधर जाता है ना कभी इधर जाता है। देखिए ये वाला जबड़ा, अगर आप मुंह खोलोगे ना तुम देखना ये तो यहीं रुका रहेगा, ये नीचे आएगा, आ रहा है, चेक करो ना, देखो कौन सा जबड़ा आ रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो ये अपर जो लोअर जो होता है ये मूव करता है, ये लिखा है देखो, बट का मतलब क्या होता है लेकिन। तो अपर जो ऊपर वाला जबड़ा जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, एक जगह निश्चित है। द लोअर जॉ का मतलब नीचे वाला जबड़ा, कैन मूव, मूव का मतलब घूम सकता है, घूमना। तो नीचे वाला जबड़ा होता है ये घूमता है, हाँ देखो घूम रहा है ये बोला, इधर उधर घुमा के देखो, करो करो नहीं कर रहे। तो कैन मूव, ईट का मतलब होता है प्रत्येक जॉ, प्रत्येक जबड़ा हैज अ रो, रो का मतलब होता है पंक्ति ऑफ द हार्ट बोन, तो लाइक टीथ। तो हर एक जबड़े में आप देखोगे ना एक पंक्ति है, ये जबड़े है, ये हार्ड है नहीं, हार्ड, ये देखो कितना हार्ड है। मोड़ लोगे तुम इन दांतों का, मोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये क्या है, हार्ड बोन है। हार्ड का मतलब कठोर, बोन का मतलब हड्डियां, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड क्या होती हैं, बोन होती हैं, लाइक टीथ जैसे दांत, तो ये दांत होते हैं, ठीक है। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ द टीथ, ये एक साथ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेट ऑफ टीथ, क्या बनाते हैं, दांतों का एक सेट बनाते हैं, पूरे दांतों का एक सेट बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, रिवीजन चल रहा है हमारा टेथ और डाइजेशन का। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, और मैंने सबकी वर्ड मीनिंग बता दी है, सबका वर्ड मीनिंग लगेगा।